तो मेरी ये खुशनसीबी थी कि मैं वो उस क्षेत्र में प्रमाणित कर पाई कि नेता की नीयत में अगर खोट ना हो तो परिवर्तन के लिए 5 साल भी काफ़ी होते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने ये चिंता की कि तुमने इतना काम किया और हार गई। लोग अगर ये लांछन लगाते कि भाई तूने कुछ नहीं किया इसलिए हरा दिया तो मुझे ज़्यादा दुख होता। आज अमेठी का गरीब डायलिसिस के लिए लखनऊ नहीं जाता और हज़ारों रुपए नहीं फूकता क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। आज 200 बेड का अस्पताल है महिला के लिए विशेष अमेठी में क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। क्या था वो अमेठी वाली लड़ाई? हम लोगों ने कवर की थी। मतलब इससे रोमांचक तो पॉलिटिकल मॉन्स्टर स्लेयर जिसको कहते हैं, मतलब मैसिव जायंट स्लेयर यू आर। वो और मुझे वो दिन याद है जब आपको ऐलान किया गया था कि अमेठी से लड़ना है। उस दिन मैं आपसे मिली थी और आपने कहा, तो मतलब यू एक अजीब सी फीलिंग थी आपके चेहरे पे। वो बताइए कि क्या था। मैं इतना ही कहूँगी कि जब मुझे अमेठी से लड़ने का आदेश प्राप्त हुआ तब आपको पता होता है कि आपको एक ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहाँ पे जीत की कोई संभावना नहीं है। तब ये अपेक्षा होती है कि आपके चेहरे पर शिकन होगी, मुस्कुराहट नहीं होगी। तो शायद आप भी इसीलिए विचलित हो गए कि मैं मुस्कुरा रही थी और बहुत ही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रही थी कि मैं इस क्षेत्र में इतिहास बनाऊंगी। मुझे ये भी लगता है कि अमेठी में मेरे जाने के पीछे एक मंशा या एक विशेष अभिलाषा ये भी थी कि वहाँ पर कई लोगों के मध्य में ये भावना थी कि लोकतंत्र का ढांचा चाहे कुछ भी हो, अमेठी के गरीब तक लोकतांत्रिक न्याय नहीं पहुँच रहा था। तो मेरी ये खुशनसीबी थी कि मैं वो उस क्षेत्र में प्रमाणित कर पाई कि नेता की नीयत में अगर खोट ना हो तो परिवर्तन के लिए 5 साल भी काफ़ी होते हैं। तो इसीलिए जब मैं 19 में वहाँ से सांसद बनी, 1 लाख से ज़्यादा गरीब परिवारों के घर बनवाए, 3.5 लाख से ज़्यादा किसानों को प्रधानमंत्री की योजना से जुड़वाया, पहला अमेठी का 200 बेड का अस्पताल बनवाया, अमेठी का पहला मेडिकल कॉलेज बनवाया, अमेठी की पहली पुलिस लाइन बनवाई, फायर स्टेशंस को वहाँ पर स्थापित करवाया, पुलिस स्टेशंस को वहाँ पर और भी विकसित करवाया। वहाँ पर लगभग 60 से 70% घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं था, वो सारे कनेक्शंस करवाए। मतलब पहला सीटी स्कैन की मशीन लगाने से लेकर पहला डायलिसिस का सेंटर, पहला पासपोर्ट केंद्र। मैं चाहती थी कि जनता के बीच में इस बात को प्रमाणित करूं, 5 साल काफ़ी होता है। एशिया का सबसे बड़ा कोका कोला का प्लांट वहाँ लगा और AK 302 की फैक्ट्री भी वहाँ लगी। तो मेरे दृष्टि से कि 5 साल पर्याप्त होता, उसका प्रमाण मैंने अमेठी में दिया। जबकि 3 ताल के आपके जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया। यही मैं पूछने वाली थी। आपने अपना घर भी वहां बना लिया कि अब यहाँ रहना है तो अपने ही घर में मैं सांसद के तौर पर रहूं, लेकिन फिर अमेठी ने हरा दिया। वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्वभाव का प्रतीक है। मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने ये चिंता की कि तुमने इतना काम किया और हार गई। लोग अगर ये लांछन लगाते कि भाई तूने कुछ नहीं किया इसलिए हरा दिया तो मुझे ज्यादा दुख होता। तो आज मैं उस दुख के दायरे में नहीं हूं। आज मुझे सुख की अनुभूति है कि आज 1 लाख परिवार ऐसे अमेठी में जिनके सर के ऊपर छत मात्र इसलिए क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। आज अमेठी का गरीब डायलिसिस के लिए लखनऊ नहीं जाता और हज़ारों रुपए नहीं फूकता क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। आज 200 बेड का अस्पताल है महिला के लिए विशेष अमेठी में क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। और अमेठी के इतिहास में पहली बार अमेठी हाईवे से जुड़ा क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। और 800 जगह पर पहली बार सड़क पक्की बनी क्योंकि मैं उनकी सांसद थी।